हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सपोज अ विस्कस वायल हुज फ्लो इज इन द लेमिनार रिजाइम is to be pumped through a 10 centimeter diameter horizontal pipe over a distance of 15 kilometer at the rate of 10 का power minus 3 meter cube per second. Viscosity of the vial is 0.03 poise. What is the required pressure drop to maintain such a flow? अब इसका जो है सबसे पहले तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है पाई आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल इंटू डेल पी। तो हमने यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप Q इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आर क्या है, ईटा क्या है, एल क्या है, डेल पी क्या है, सब मैंने डिफाइन कर दिया है। आर हमारा रेडियस है जिसका वैल्यू क्वेश्चन से हमारा 0.05 मीटर है। ईटा जो है हमारा विस्कोसिटी ऑफ ऑयल है, इसका वैल्यू हमारा 0.03 पॉइज है। एल इज इक्वल टू पाइप लेंथ है, ये हम इसका वैल्यू हमारा एल इज इक्वल टू 15,000 मीटर है। और डेल पी हमारा जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है रिक्वायर्ड प्रेशर, क्यू का वैल्यू हमारा 10 का पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो अगर यहाँ से हम बात करते हैं डेल पी का, तो डेल पी इज इक्वल टू हमारा हो जाता है क्यू अपॉन पाई आर का पावर 4 इंटू 8 ईटा एल। अब सबका वैल्यू हमें पता है, सबका वैल्यू यहाँ से हम डाल देते हैं। तो डालने के बाद हमें जो आंसर वो आता है रिक्वायर्ड प्रेशर डेल पी इज इक्वल टू 183439.5 पी ए। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, अराइवल्स रेट एट अ टेलीफोन बूथ आर कंसिडर्ड टू बी पॉइजन विथ एन एवरेज टाइम of 10 minutes between one arrival and the next. The length of a phone call is assumed to be distributed exponentially with mean 3 minutes. तो पहला क्वेश्चन इसमें से हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन अराइविंग एट द बूथ विल हैव टू वेट, और दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ द क्वी दैट फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और तीसरा पूछ रहा है द टेलीफोन डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल अ सेकेंड बूथ व्हेन कन्वीनियंस्ड that an arrival would expect to have to wait at least 3 minutes for the phone. By how much should the flow of arrivals be increased in order to justify a second booth? सबसे पहले पे देख लेते हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो क्वेश्चन से हमें ये इसका लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेमडा हमारा यहाँ पे कह रहा है 10 मिनट, तो ये 10 मिनट बिटवीन वन अराइवल एंड नेक्स्ट। तो लेमडा जो हमारा हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1/10 मीन्स 0.10 पर्सन पर यूनिट। और म्यू का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो म्यू हमारा 1/3 मीन्स 0.33 पर्सन पर मिनट आ जाता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन अराइविंग एट द बूथ विल हैव टू वेट। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेंगे, और वो जो होता है इक्वल टू होता है 1 माइनस पी नोट के, और पी नोट का वैल्यू होता है 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू के। पी नोट का वैल्यू जब हमने यहाँ पे डाला तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स हमें लेमडा अपॉन म्यू बच जाएगा। अब हमें लेमडा का भी वैल्यू पता है और म्यू का भी वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू हमने डाल दिया, सॉल्व करके हमें 0.3 मिल गया। यही हमारा आंसर है फर्स्ट का। और सेकेंड का बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया था एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ तो कोई दैट फॉर्म्स टाइम टू टाइम। तो एल एस जो हमारा होता है, एल एस हमने डिनोट किया है एवरेज लेंथ को, तो एल एस जो होता है वो इक्वल टू होता है रो अपॉन 1 माइनस रो के, और रो का मतलब लैम्डा अपॉन म्यू जो हम निकालते हैं उसी को रो कहा जाता है। तो ये हमने ऊपर भी निकाल रखा है और फिर से हमने यहाँ भी निकाल के दिखा दिया। रो हमारा आ गया 0.3, तो एल एस रो का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, इसे सॉल्व किया तो हमें 0.43 आ गया। यही हमारा एल एस आ गया, यही फाइनल आंसर हो गया। और थर्ड में हमें पूछ रहा था द इंस्टॉलेशन ऑफ सेकेंड बूथ विल बी जस्टिफाई फॉर द arrival date is more than the waiting time. Expected waiting time in the queue will be, e waiting जो होगा वो इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा के।
अब इस केस में हमें म्यू नहीं पता, लैम्डा हमें नहीं पता, और म्यू जो स्टार्टिंग में है वही वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ म्यू इज़ फिक्स्ड एट 0.33, जो ऊपर है वही। तो जो हम लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं पता है, अननोन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माना है कि लैम्डा जो है, जो हमारा न्यू वैल्यू लैम्डा का होगा वो लैम्डा डैश है। और हमें वेटिंग ई वेटिंग जो है वो 3 मिनट है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें हमें कह रहा है कि एटलीस्ट 3 मिनट फॉर द फ़ोन, मीन्स हमें 3 जो है वो वेटिंग टाइम हमें दिया हुआ है। तो सबका वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, सॉल्व करके लैम्डा डैश जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 0.16। अब हमें देख लेते हैं, जो ऊपर वैल्यू लैम्डा का था वो था 0.16, सॉरी जो ऊपर वैल्यू था वो था 0.10, और जो अभी हमने निकाला है लैम्डा का वैल्यू वो 0.16 है। तो हम लिखेंगे हेंस द इंक्रीज इन अराइवल रेट इज़ 0.16 में से 0.10 को माइनस कर देंगे, तो ये हमें वैल्यू आ गया 0.06 अराइवल पर मिनट। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आगे का क्वेश्चन कह रहा है द डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज y इज इक्वल टू 15 e का पावर माइनस एक्स अपॉन 3, और x जो है उसका रेंज है 0 से 8 के बीच, वेयर y इज अ प्राइस पर यूनिट एंड x इज अ नंबर ऑफ यूनिट डिमांडेड, डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर विच द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। सबसे पहले तो जो ये हमारा y दिया हुआ है, ये डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू है 15 e का पावर माइनस एक्स अपॉन 3, और x का रेंज हमें बताया गया है कि 0 से 8 के बीच ही लाई कर रहा है। तो रेवेन्यू जो होगा वो इक्वल टू होता है r इज इक्वल टू एक्स वाई के, तो x तो x ही रह जाएगा और y का वैल्यू यहाँ से हम ये डाल देंगे, तो हमें आ गया 15x e का पावर माइनस एक्स अपॉन 3 के। और अगर हमें मैक्सिमाइज का फॉर मैक्सिमाइज ऑफ रेवेन्यू, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक बार इसको डेरिवेटिव करना पड़ता है, और डेरिवेटिव करने से क्या होता है, उसको इज इक्वल टू 0 करके वहाँ से हम पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा। तो हमने इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया r को, तो ये हमें डी आर अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से मिला 15 इंटू ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 5x ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 3। अब डी आर अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हमने 0 कह दिया, तो यहाँ से हमें x का दो वैल्यू मिला, एक तो हमारा दो फैक्टर आया, एक आया ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 3 और दूसरा आया 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू हमें 3 आ जाता है, और e का पावर माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x हमें इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये हमें पॉइंट मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव करने से हमें ये पता चलता है कि वो किस टाइप का वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो उसके कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस ये होते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव अगर करने के बाद अगर उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, और ग्रेटर देन अगर हो जाता है तो हम कहते हैं वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि d2r अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो निगेटिव में आया है, तो इससे साफ पता चल गया कि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है इसका मतलब हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। और किस पॉइंट पे देगा, पॉइंट हमने ऊपर में x इज इक्वल टू 3 फाइंड कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमें ये पता चल गया किस टाइप का वैल्यू आएगा, तो जो x इज इक्वल टू 3 है ये r रेवेन्यू में हम इसको डाल देंगे। डाल दिया, डालने के बाद सॉल्व करके हमें r इज इक्वल टू 16.54 हमें आ गया, और यही हमें पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है द मॉडिफाइड लॉजिस्टिक पॉपुलेशन मॉडल फॉर अ फिश पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ हार्वेस्टिंग इज गिवन एज फॉलोड डी एन टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू 1 माइनस एन अपॉन के माइनस ई एन। और यहाँ पे बता दिया है कि एन टी जो है वो पॉपुलेशन ऑफ फिशेज है एट एनी रेट टाइम टी, और आर के ई ये सारे जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हमें डिटरमाइन करना है एन टी। और कहा कि शो दैट फॉर ई लेस देन इक्वल टू आर, मतलब अगर ई लेस देन इक्वल टू आर है तो एन टी टेंस टू के इंटू 1 माइनस ई अपॉन आर हो जाएगा एज अ टी टेंस टू इन्फिनिटी, एंड फॉर अगर ई ग्रेटर देन आर होता है तो एन टी टेंस टू 0 हो जाएगा एज अ टी टेंस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले तो डी एन टी अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई एन में के से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और ये सारे में से एन अपॉन के मैंने कॉमन ले लिया, तो हमें ये आ गया।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब में से r भी कॉमन ले लेंगे। r से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो हमें कुछ इस टाइप से आ गया। तो dn अपॉन dt जो है ये हमारा आया rn अपॉन k इंटू r माइनस ई अपॉन r माइनस एन के। अब हम क्या करेंगे, r को इसी साइड रहने दें, रेस्ट सारे पार्ट को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो हमारा आ गया dnt अपॉन dt डिवाइडेड बाय n अपॉन k इंटू r माइनस ई अपॉन r माइनस एन इज इक्वल टू r के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन से टूटेगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट और तीसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। तो डी एन अपॉन डी टी को हमने छोड़ दिया, मीन्स 1 अपॉन एन अपॉन के इंटू आर माइनस ई अपॉन आर माइनस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 फैक्टर में हो जाएगा, मीन्स एक तो हमारे 2 पार्ट में हो जाएगा, ए अपॉन एन माइनस के प्लस बी अपॉन के इंटू आर माइनस ई अपॉन आर माइनस एन के। और इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो कुछ इस टाइप से आ गया। अब क्या देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं। तो मीन्स हमें आ गया ए इंटू के इंटू आर माइनस ई अपॉन आर माइनस एन प्लस बी इंटू एन अपॉन के इज इक्वल टू 1। अब एक बार क्या करेंगे, बी के फैक्टर बी के कॉफिशिएंट को 0 कर देंगे और दूसरे केस में ए के कॉफिशिएंट को 0 कर देंगे। जब बी के कॉफिशिएंट को 0 करेंगे तो वहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, और ए के कॉफिशिएंट को 0 करेंगे तो वहाँ से हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू हमें मिला आर अपॉन के इंटू आर माइनस 1 और बी का वैल्यू हमें मिला आर अपॉन आर माइनस ई के। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो डालने के बाद हमें कुछ इस टाइप से आया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, मीन्स एन वाले सारे को एक साइड कर लेंगे और टी वाले को एक साइड कर देंगे। तो हमने कर दिया, और करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें जो अब रिजल्ट आया इंटीग्रेट करने के बाद एल एन माइनस एल एन इंटू के इंटू आर माइनस ई अपॉन आर माइनस एन इज इक्वल टू आर माइनस ई इंटू टी प्लस सी के। अब हम जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन के, तो उसी फॉर्म में हमने इसको कर दिया। अब क्या है कि लॉग या एल एन दोनों एक ही होता है, तो अब हमने एल एन को राइट साइड लेके चले गए, तो इधर हमारा बच गया एन अपॉन के इंटू आर माइनस ई अपॉन आर माइनस एन इज इक्वल टू एल एन। जब अपोजिट साइड जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, मीन्स हमें इधर हमारा हो गया ई का पावर आर माइनस ई इंटू टी प्लस सी के। अब इसको हमने 2 पार्ट में कर दिया। एक फार्मूला होता है ई का पावर एम इंटू ई का पावर एन इज इक्वल टू ई का पावर एम प्लस एन, तो उसी फॉर्म में हमने तोड़ा। तो यहाँ पे एक तो पार्ट आ गया ई का पावर आर माइनस ई इंटू टी और इंटू ई का पावर सी। अब ई का पावर सी को हमने एक कॉन्स्टेंट कह दिया, वो कैपिटल सी हमने मान लिया, तो ये हमारा आ गया ई सी इंटू ई का पावर आर माइनस ई इंटू टी के। अब यहाँ से सॉल्व करना, अब इसको हमने पलट दिया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दिया। तो जब लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो जब हमने राइट साइड किया तो ई का पावर यहाँ पर जो है पॉजिटिव में है, तो हमने यहाँ पे निगेटिव साइन लिया, इसका मतलब हमने इसको चेंज कर दिया। अब इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, के इंटू आर माइनस ई अपॉन एन आर हो जाएगा और माइनस एन अपॉन एन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस साइड तो वैसे ही रहेगा। अब ये सॉल्व करके हमारा एन आर इज इक्वल टू दिस आ गया। अब आर को भी उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये आ गया, मीन्स एन टी हमारा ये आ गया। अभी यहाँ पे सी जो है, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये जनरल सॉल्यूशन आया है, तो कंडीशन जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर एन टी है, तो एन टी इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, टी टेंस टू इन्फिनिटी डाल दिया, और जब टी टेंस टू इन्फिनिटी डाल दिया तो हमें ये सॉल्व करके आ गया के इंटू 1 माइनस ई अपॉन आर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा था कि अगर ई लेस देन इक्वल टू आर होता है तो एन टी टेंस टू दिस हो जाता है एज अ टी टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस पर हमने इसको निकाला तो हमें ये मिल गया एन टी इज इक्वल टू दिस के, तो हमने यहाँ पे एन टी इज इक्वल टू दिस कह दिया। अब हमें क्या करना है, एक बार जब ये वैल्यू हमने डाल दिया तो एन टी हमें आ गया। अब हमें सी का वैल्यू निकाल लेना है,
तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है एन टी इज इक्वल टू दिस हमें डालना है के इंटू 1 माइनस ई अपॉन आर, और टी इज इक्वल टू 0 डाल देना है। तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू आ गया, सी हमारा 0 आ गया। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा इक्वेशन 2 आया है इसमें डाल देंगे तो हमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मीन्स तो यहाँ पर जो हमने सी का वैल्यू डाला तो एन टी हमारा के इंटू 1 माइनस ई अपॉन आर आ गया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब ई लेस देन इक्वल टू आर होता है तो एन टी टेंस टू दिस होता है, एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर ई ग्रेटर देन आर होता है तो एन टी टेंस टू 0 होता है, एज टी टेंस टू इन्फिनिटी। यही हमारा फाइनल आंसर है।